वेलकम बैक। तो वीडियो है नए संसद भवन को लेकर मचे बवाल के बीच पीएम मोदी पर मदुरै के पुजारी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। ग्रेट, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी अभी आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2 दिन बाद देश के नए लोकतांत्रिक मंदिर का उद्घाटन होगा। 2 दिन बाद देश को अपना नया संसद भवन मिलेगा और 2 दिन बाद नए संसद भवन में 75 साल बाद सेंगोल रखा जाएगा। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर नए संसद भवन पर छिड़ी जंग अब अपना रौद्र रूप ले रही है। जो कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री देश की नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी खेमे की 21 पार्टियों को यही एक चीज बर्दाश्त से बाहर है और इसी एक वजह के चलते विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। आखिर ये विरोध क्यों, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस सियासी ड्रामे के बीच तमिलनाडु के मदुरई शहर से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने 2024 की तस्वीर अभी से साफ कर दी है। लोकसभा चुनाव की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी किसी प्रक्रिया से जब जनता द्वारा चुनी गई कोई पार्टी 5 सालों तक उसी पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता में रहकर देश के भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करती है। लोकतंत्र का देखिए सबसे बड़ा महोत्सव ही लोकसभा चुनाव है और अब की बार 24 में ये चुनाव है। और जो कि देखिए बीते 2 लोकसभा चुनाव बीजेपी के नाम रहे। जनता द्वारा बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता की शिखर पर काबिज है, लेकिन तमाम क्षेत्रीय पार्टियां वापसी की भरपूर कोशिश में अभी से जुट चुकी है। मोदी विरोध में क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश कुमार और क्या राहुल गांधी, बड़े बड़े लोग सत्ताधारी मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इन कोशिशों से क्या मोदी की राह कठिन हो पाएगी? जीत की हैट्रिक लगाने से क्या कोई पीएम मोदी को रोक पाएगा? इसको लेकर समय का इंतजार तो देखिए हर किसी को है, आपको भी है, हमको भी है। लेकिन समय से पहले मदुरई से श्री हरिहर देसिका स्वामीगल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लोग मोदी से जोड़कर भविष्यवाणी के तौर पर देख रहे हैं। 28 मई के दिन मदुरई अधिनम के मुख्य पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल के खुद उन्होंने अपने हाथों से पीएम मोदी को सेंगोल भेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वामीगल ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनते ही विपक्षी खेमे के कान खड़े हो गए हैं। 24 चुनाव को लेकर, देश के प्रधानमंत्री को लेकर और देश के भविष्य को लेकर मदुरई से श्री हरिहर देसिका स्वामीगल ने क्या कुछ कहा, देखिए। வெள்ளையன் ஆண்ட பொழுது நம்ம சைனாக்கு போக முடியாது. சைனாக்கு போகணும்னா சீனாட்ட போய் கைலாயத்துக்கு போனால் சீனாட்ட போய் அனுமதி பெற்று தான் போகணும். அது யாரும் வந்து கவர்மெண்ட்டில் அதை கவனிக்கவே இல்லை. நரேந்திர மோடி வந்து தான் அதை மீட்டு இப்போ நம்ம சைனாட்ட கேட்க நம்ம நேரடியாக போக அது முயற்சி பண்ணி அதை வெற்றி கண்டார். அடுத்தது அயோத்தி ராமர் கோயிலில் கட்ட முடியுமான்னு சீனை சொல்லி கொண்டு இப்போ கட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு. கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகும். அடுத்ததாக காசி விஸ்வநாதர் கோயிலை மீட்டு அது கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டார். அடுத்ததாக கங்கையை தூய்மைப்படுத்தி இப்போ எல்லாரும் போய் ஸ்நானம் பண்ணுறாங்க. நமக்கு புனித நீரில் அது ஒன்று அதையும் இப்படி சொன்னதை செய்துட்டார். அப்பேற்பட்ட அவர் இதுவரை வெள்ளக்காரன் கட்டின பார்லிமெண்ட்டில் தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போ அதை மாற்றி நம்மளாலையும் முடியும் என சொல்லி சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அதையும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காருக்கு. ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக ஒரு செங்கோலை கொடுக்கறதுக்காக முயற்சி பண்ணி அதை நாளை பார்லிமெண்ட் திறக்கும்போது நீங்கள் உலகமே பாராட்டுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல தலைவராக இருக்காரு. மக்களுக்கு நல்ல காரியங்கள்லாம் செய்கிறாரு. அதுபோல் அவர் மீண்டும் 2024 பாரத பிரதமராகி மக்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டி இந்த நாட்டை இன்னைக்கு உலக அளவில் கொண்டு போயிருக்காரு. உலக தலைவர்கள் எல்லாரும் பாராட்டுற அளவுக்கு நமக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்குது. அவர்கள் பல்லாண்டு காலம் வாழ எல்லாம் உள்ள இறைவனுக்கு அவருக்கு நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க திருவருளையும் குருவருளையும் பிரார்த்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். तो पीएम मोदी को दुनिया के हर कोने से सराहना मिली है और देश में सबको उन पर गर्व है। स्वामीगल के इन बातों से यही चीज साफ होती है कि नरेंद्र मोदी को 24 में फिर से पीएम के रूप में वापस आना चाहिए। ये तो देखिए देश का संत समाज कई दफा 2024 में मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर चुका है और अब इसी कड़ी में स्वामीगल का नाम भी जुड़ चुका है।
2024 में पीएम मोदी की जीत पक्की है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल नए संसद भवन को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसे हम आपको समझा देते हैं। मैं नहीं सुनना, लोगों करते रहो बवाल, कोई तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। विपक्षी दल संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को लेकर इसलिए तिलमिलाई हुई है क्योंकि संविधान का हवाला देते हुए उनका ये कहना है कि नए संसद भवन की नींव भले पीएम मोदी क्यों रखे, लेकिन क्योंकि आधिकारिक तौर पर नई इमारत के उद्घाटन देश के राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है और वो इसे प्रोटोकॉल बता रहे हैं। अब राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना, 6 ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से अहंकार तो तुमको है, ऐसा कहना है कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का। विरोधियों की इसी सोच पर हमलावर गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं कि लोग अपनी अपनी सोच की क्षमता के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो देश के नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना चाहिए या फिर देखिए राष्ट्रपति को करना चाहिए, इस पर आप लोगों की क्या सोच है ये तो आप बताइएगा जरूर। और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में पीएम के रूप में दोबारा आना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। वाह, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। करते हैं, वही तो बताते हैं कि इंडिया सीरियस है। मैं दुनिया के देशों में जाकर के तीसरी बार बता रहे क्या? दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के ये डिफरेंट है। हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, देखा, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। वाह, ये कहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है? हाँ? ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला वो उसके करके दुनिया ऊपर से है। बात करता हूं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा था। वो लास्ट में जो मोदी जी का स्पीच थी वो कमाल की दिखाई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि जब मोदी जी वहाँ पे पालम एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने एक स्पीच भी दी है और कितना अच्छा वो बोल रहे थे। थके हुए लग रहे थे, थोड़े उस टाइप से थे, और पर उन्होंने देखो इतना प्यार उनको मिल रहा है कि लोग खास आए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जब मैं जाता हूँ कहीं बाहर तो मैं जो है भारत की जो हमने अचीव जो किया वो बताता हूँ। जब मैं भारत के बारे में बताता हूँ तो मैं अपनी आंखें जो है ऊंची करके बताता हूँ कि हमारी कंट्री इतनी ग्रेट है और हमारे जो लोग हैं उनको जब मौका मिलता है तो वो कैसे खिल उठते हैं, मतलब इंडिया कैसे खिल उठता है, क्या अचीव करते हैं हम लोग, उसमें मेरे को बहुत प्राइड फील होता है। वो ये नहीं कहते मैं कर रहा हूँ, वो बोलते हैं देखिए भारत, उद्घाटन जो होना चाहिए मोदी जी को मोदी करना जी के चाहिए। साथ में वो ही करना चाहिए। वो मोदी जी का ड्रीम था। नहीं, वो ही कंट्री को प्राउड कर रहे हैं, वो ही बिल्कुल। कंट्री का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनको उनका पूरा वो हक बनता है कि भाई वो ही उसको करें। मोदी जी को ही इनॉग्रेट करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि बनाई गई है। सभी लोगों को पता है कि पहले ब्रिटिश की बनी हुई में रहते थे, अब हमने छोड़ दी है, नए वाले में जा रहे हैं।
अब मुझे पता नहीं पुरानी वाली का क्या फेट होता है, मगर मोस्टली बहुत अच्छी बात है म्यूजियम बनेगा। जो ऑपोजिशन अननेसेसरी छोटी मोटी बातों में अपोज कर रही हैं। अमित शाह ने भी बहुत अच्छा कहा था कि जिसकी जितनी अकल है उसके हिसाब से अपोज करेंगे। यही और कहा इसमें था, राजनीति जितनी करना तुम्हारी बंद करो, क्षमता है उसके हिसाब से तुम कार्य करो। करोगे, वो तो रिस्पॉन्स है ही, दोगे। वो तो दिख रहा। जितनी मतलब बेसिकली उनका कहने का मतलब जितनी तुम्हारी अकल है उसके हिसाब से ही तुम अपोज कर रहे हो। छोटी मोटी चीज़ों में फालतू तुम बिल में करते नहीं हो, लॉ वगैरह में करते नहीं हो, प्रोसेस में करते, उद्घाटन पे कर रहे हो क्योंकि वो उतनी तुम्हारी क्षमता है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, वेरी नाइस। आई होप कि लोगों को समझ आए कि अच्छी मतलब सोच समझ के वोट दो ऑपोजिशन को, क्योंकि ऑपोजिशन तुम्हारी कंट्री का बुरा हाल कर रहा है और अननेसेसरी टाइम बर्बाद कर रहा है देश का। हाँ, देख लो कि लोगों को जिनको वाकई पता रियलाइज होता है, जिसमें अक्ल है, वो कह रहा है कि देखो इंडिया को कितना अचीव कराया है 2024 में मोदी जी को। जो बंदा नहीं आना चाहता मैं तो उसकी ऑक्शन कर देता कि ऑक्शन कर तो रहे हैं, जो auction पैसा करा आएगा उस पैसे से लोगों के पास ही पैसा वापस आएगा। अमीर लोग आ सकते हैं, जो भी है ऑक्शन होगा, बिडिंग करिए, आप आइए और आपको जो है देखने को इनॉग्रेशन में आपका नाम भी आ जाएगा कि आप भी आए थे इनॉग्रेशन आपने में, बिड करके वो सीट लिया और आप इनॉग्रेशन और ये सारा पैसा जो है फंड में जा रहा है, लोगों के पास वापस जा रहा है। अच्छे कोई काम के लिए लगा दिया जाए। इससे और हम पार्लियामेंट को और बढ़िया कर देंगे और हम उस पैसे इंकरेज से। करेंगे ऑपोजिशन को, ऐसे हमेशा काम करो ताकि Please मत आओ। ऑक्शन में आए और फिर देश की भलाई हो उन बिल्कुल। पैसों से। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।